प्रिय बच्चों, स्टडी सर्कल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के साइंस के तीसरा चैप्टर धातु में धातु के कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। अगला प्रश्न है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है? तो जंग से बचाने के लिए हम लोग जिंक की परत चढ़ाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व कैल्शियम हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रोजन अधातु है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एंटीमनी है। तो एंटीमनी आपका उपधातु है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, आघातवर्धनीयता प्रदर्शित करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तांबा, यानी तांबा को हथौड़े से पीटने पर इसे परत बनाया जा सकता है, इसलिए तांबा जो है आघातवर्धनीयता प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, कॉपर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो आपका सही उत्तर है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम जो है अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। अगला प्रश्न है, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, तांबे का अयस्क है, यानी तांबे का कौन सा अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मैलेकाइट तांबे का अयस्क है। अगला प्रश्न है, चल्कोसाइट अयस्क है। तो चल्कोसाइट अयस्क जो है कॉपर का है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क एल्यूमिनियम का नहीं है? तो निम्न में से ऑप्शन नंबर डी एजुराइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। अगला प्रश्न है, क्रायोलाइट अयस्क है। तो क्रायोलाइट अयस्क जो है एल्यूमिनियम का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, परावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है। तो परावर्तनी भट्ठी का उपयोग निस्तापन में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, पीतल है। पीतल एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पीतल में होते हैं। तो पीतल में क्या क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी कॉपर व जिंक होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कांसे की प्रतिमाएं बनी होती है।
तो कांसे की जो मूर्ति बनी होती है वो कॉपर और टीन की मिश्रण से बनी होती है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये बच्चों, ये कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप इसे अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। थैंक यू।